नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टीचर्स की क्वालिफिकेशन तो है, मगर आप लोग चाहते हैं कि दिल्ली में अगर जॉब मिले तो अच्छा है। तो ऐसे लोगों के लिए एक खुशखबरी है ये। आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि दिल्ली में जो टीचर्स की वैकेंसी आई है वो किन पोस्टों के लिए है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अगर आप इस पोस्ट के एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू का मौका मिलेगा और इंटरव्यू में आपके प्रदर्शन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन सारे पोस्टों के लिए। चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला पोस्ट जो है वो ये देखिए, पीजीटी मैथमेटिक्स का है। एक पोस्ट है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स में मास्टर्स का डिग्री होना जरूरी है। 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। साथ में आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। और एक खास बात ये होगी कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के पोस्ट के लिए भी यहां पर में एक पोस्ट है। इसके लिए आपको डिग्री जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसके साथ साथ आपका बीएड होना जरूरी है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर नॉलेज है आपके पास तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद जो तीसरा पोस्ट है वो पीजीटी हिस्ट्री के लिए है और यहां आपको कंसर्न सब्जेक्ट में यानी कि हिस्ट्री में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ साथ बीएड की डिग्री भी जरूरी है। अगला जो पोस्ट है वो पीजीटी इंग्लिश का है। एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और ग्रेजुएशन लेवल पे आपने सेम सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो, ये एक खास बात है। और आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो पोस्ट हमने देखा, इन सारे पोस्टों के लिए सीटेट पास करना अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। और अगला जो पोस्ट है वो टीजीटी ज्योग्राफी के लिए है। एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि यदि आपने एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से अगर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स की है तो आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए चाहे किसी भी जगह से आपने की हो। और साथ में बीएड डिग्री भी आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे जो पीडीएफ हैं जो हमने पहले भी डाले हैं, पहले वाले वीडियोस के भी पीडीएफ डाले हैं, वो भी आप वहां देख सकते हैं और आपकी जो मनपसंद जॉब है उसके लिए आप सीधे अप्लाई कर पाएंगे। सारा प्रोसीजर हमको यहां पर बताएंगे। अब चूंकि ये टीजीटी का पोस्ट है तो इसके लिए जरूरी है कि आपको सीटेट भी पास किया हुआ होना चाहिए, पेपर 2, और साथ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने में प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो मैं आपको दिखा दूं, वो टीजीटी हिस्ट्री के लिए है और इसके लिए अगेन एनसीईआरटी के आरसीई से अगर आपने 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया है और 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, या फिर किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर किया है और आपकी 50% मार्क्स हैं और साथ में आपने बीएड भी किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। सीटेट पेपर 2 आपने जरूर पास किया हुआ हो, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से पढ़ाने में आपको प्रोफिशिएंसी हो,
ये आप ध्यान रखें। अगला जो पोस्ट है वो टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए है, और टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए अगेन आरसीई एनसीईआरटी का 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एक क्वालिफिकेशन के तौर पे एसेंशियल बनाया गया है। लेकिन जिनके पास ये नहीं है, वो अगर कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर हैं और साथ में उनके पास बीएड की डिग्री है और उन्होंने सीटेट भी पास किया हुआ है पेपर 2, तो वो भी एलिजिबल है। दोस्तों, हम आपके लिए आपके काम की वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हो रहा है, निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाया करेंगे इन एडवांस। साथ में इस चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए। तो ये बात की हमने टीजीटी पॉलिटिकल साइंस की। अब हम बात करते हैं टीजीटी साइंस विद बायोलॉजी की, यानी कि यहां पर में स्पेशलाइजेशन बायोलॉजी पढ़ाने के लिए है। इसलिए पहली जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आरसीई एनसीईआरटी का 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें कि 50% मार्क्स हो। अदरवाइज किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी से आपके पास कंसर्न विषय में अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और साथ में आपके पास बीएड की भी डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं। सीटेट आप जरूर पास हो और हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता आपके पास हो, ये आप जरूर इंश्योर कर लें। ये बायोलॉजी की बात थी। अब बात करते हैं टीजीटी आईटी ऑब्लिक कंप्यूटर की, जिसके लिए एक पोस्ट है। और टीजीटी के लिए जो आईटी या कंप्यूटर पढ़ाएंगे उनके लिए बीसीए 50% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। और इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने किया हुआ है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल होते हैं। ये जरूरी क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स की। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अगेन एनसीईआरटी का अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% मार्क्स है और सभी साल आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो आप निश्चित रूप से एलिजिबल हैं। ध्यान रखें कि सीटेट एक अनिवार्य क्वालिफिकेशन है, आपको जरूर पास होना चाहिए। इसके अलावा जो पोस्ट थे पीजीटी और टीजीटी के, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये पोस्ट सारे आए कहां से हैं। तो ये देखिए, ये सारे पोस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से निकले हुए हैं। ये देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मॉर्निंग शिफ्ट का, वहां से ये सारी वैकेंसी आई हुई है। ये इसका जेन्युइन जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब अगर यहां पर मैं आपको ये पीडीएफ ढूंढना हो तो आप ये देखिए, लेटेस्ट नोटिस ऑब्लिक सर्कुलर जहां है वहां जाइए और वहां पर एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर गेस्ट पीजीटी टीजीटी एट जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये वाला आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला जो विंडो खुलता है वो इसी का होता है जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। ये वाला अगला पेज आपका खुलता है, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर गेस्ट पीजीटी टीजीटी। यहां पर मैं चेक डिटेल, ये जैसे ही आप करते हैं तो ये जामिया मिलिया का लोकल एडवर्टीजमेंट खुल जाता है जो मैं आपको दिखा रहा था। अब इसको मैं फिर से विस्तार से आपको दिखा देता हूं। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से निकला है। ये 15 जून 2024 को निकला है और ये कहते हैं कि भाई 10 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन भेज देनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की व्यवस्था नहीं है, ऑफलाइन एप्लीकेशन की व्यवस्था है। रिटन एग्जाम कोई नहीं होगा, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा या फिर आपको एसएमएस या टेलीफोन के इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। सैलरी पेमेंट बेसिस, पीरियड बेसिस के आधार पे आपको दिया जाएगा। और एप्लीकेशन कहाँ भेजना है ये प्रायः आपका क्वेश्चन होता है, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। ये देखिए, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में सारे सर्टिफिकेट्स के साथ प्रिंसिपल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेट नंबर 17 जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर न्यू दिल्ली 25 को विद इन प्रिस्क्राइब्ड डेट along with a set of self attested कॉपी, जितने भी कॉपीज आप भेजें उसको सेल्फ अटेस्ट जरूर कर दें। मार्कशीट और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो आपकी हैं वो जरूर लगा दें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपके पास है
वो भी जरूर आप लगा दें उसमें, और बाय पोस्ट, बाय हैंड या फिर थ्रू कुरियर 10 दिन के अंदर आप भेज सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 तारीख को ये निकली है, तो 25 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा। 25 तारीख से पहले अपने फॉर्म जरूर जमा कर दें। और एक खास बात का ध्यान रखें कि नो एप्लीकेशन थ्रू ईमेल विल बी एंटरटेन्ड, तो ईमेल के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन प्लीज मत भेजें। और ये प्राचार्य जामिया मिलिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ये एडवर्टीजमेंट निकला है। तो दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं तो फॉर्म भेजिए और अपने इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।